नमस्कार दोस्तों। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को रेकमेंड किया है। 100 से अधिक मीटिंग्स करी आरबीआई के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ। उसके बाद जाके कमेटी ने इस स्कीम को रेकमेंड किया है। तो इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों 2010 के बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस करके जो स्कीम है वो थी। तो इसमें क्या है, एक गारंटी नहीं थी कि कितना अमाउंट पेंशन के तौर पे मिलेगा एम्प्लॉयज़ को। तो इसी वजह से काफ़ी टाइम से ये डिस्कशन चल भी रहा था। तो उसके चलते ये नया स्कीम लॉन्च किया है सरकार ने और जल्द ही इसको लागू किया जाएगा। अब इसमें क्या है, गारंटीड पेंशन अमाउंट दिए जाएंगे एम्प्लॉयज़ को जो पहले एश्योर्ड नहीं थी। और अमाउंट की बात कर लेते हैं तो जो लास्ट एवरेज बेसिक पे था लास्ट 12 महीने का, उसका 50% दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को अगर मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ सर्विस पूरी हो चुकी है। तो अगर मिनिमम 10 साल हुई है तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट पेंशन दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को। इसके अलावा फैमिली सिक्योरिटी भी एश्योर करती है। 60% एम्प्लॉय की जो पेंशन है वो फैमिली को दिया जाएगा अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो। और इसी वजह से जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एश्योर कर रही है ये वाली स्कीम। उसके बाद मिनिमम पेंशन गारंटी जो इस स्कीम के तहत बोला जा रहा है वो है 10,000 रुपये। तो मैंने बोला कि प्रोपोर्शनेट हिसाब से मिलेगा अगर 10 साल कम से कम होता है तो उस केस में भी मिनिमम 10,000 रुपये एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। यही नहीं, डीए में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं क्योंकि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से डीए बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पेंशनर्स का ये नहीं बढ़ता, लेकिन इस स्कीम के तहत उस चीज़ को भी एश्योर किया जा रहा है। इन्फ्लेशन के बढ़ते हिसाब से ही डीए भी इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो ये था दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताना चाहता था। सिंपल सा एक स्कीम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों इस स्कीम के बारे में? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा।